बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो जी आज मैं अपनी अफ्तारी की कुछ थोड़ी बहुत रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अफ्तारी और सेहरी का मैंने एक व्लॉग भी नहीं बनाया था। तो मैंने सोचा चलो इतने अच्छी अच्छी मेरी बहनें माशाल्लाह अफ्तारी और सेहरी का शेयर करती रहती हैं, तो क्यों ना आज मैं अपना भी कुछ थोड़ा बहुत शेयर करूँगी। सबका तरीका बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नाइस होता है। क्यों खूबसूरत होता है? क्योंकि सबसे डिफरेंट होता है, हर किसी का अपना तरीका, अपना अंदाज़ होता है। मुझे सबका बहुत अच्छा लगता है। चलो मैं किस तरीके से तैयार करती हूँ, आज क्या क्या रेसिपीज़ अफ्तारी के लिए बनाती हूँ और आज क्या क्या शेयर कर सकती हूँ, तो चले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले ये ले लेती हूँ, ये बूंदियाँ मैंने ली हैं। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मैं इस तरीके से थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। ये था कीवी और ये है चीकू। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने सारा मिक्स फ्रूट काट लिए हैं और मेरे पास क्रीम अवेलेबल नहीं था, तो ये लब्बे शीरी मैंने इसमें डाल लिया है, जो कि बहुत इसका फ्लेवर भी अच्छा आता है। तो इस तरीके से मैंने ये फ्रूट चाट बना लिया। और यहाँ पे मैं साथ ही साथ में बनाती भी जा रही हूँ और साथ ही साथ में यहाँ पे सेट कर रही हूँ, क्योंकि टाइम इतनी तेज़ी से गुजर। और ये थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी है, इसे मैं फ्रूट चाट में ऐड कर लूँ। और यहाँ पे मैंने ले लिए थे ब्लैक छोले और सफ़ेद चने, तो इसमें मैंने ये बूंदियाँ डाल ली हैं और इसके अंदर मैं थोड़ा सा काटूँगी। पहले इस ट्रे को साइड पे करती हूँ कि यहाँ पे जगह बन जाए, और इसमें मैं काटूँगी थोड़ा सा ये प्याज, जो ये सादा सा मेरे चाट होता है। और इसके अंदर मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है खीरा, तो उसे भी मैं ऐड करूँगी। वैसे चाट में डाला नहीं जाता, लेकिन मैं उसके लिए डाला करती हूँ कि वो खाते हैं। यहाँ पे लेमन मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर लूँगी, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा आता है। तो इसमें हम लोग इमली और आलू बुखारे की वो भी डाल सकते हैं, सॉस वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐड नहीं करूँगी, बहुत खट्टा हो जाएगा। टमाटर भी मैं ऐड नहीं करूँगी, मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाल देना है और थोड़ा सा खीरा। दही इसमें मैंने अभी ऐड नहीं किया, दही के लिए मेरे हस्बैंड अभी गए हुए हैं, जैसे आएगी तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने ले लेना है ये, और इसमें मैंने डाल देना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेसन। और यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसमें प्याज डाल दिया है। इसके अंदर मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पुदीना भी डाल दिया है सूखा वाला। इसमें मैंने हल्दी डाल दी है, इसी में मैंने सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर डाल देना है। और इसी के साथ मैंने कुटी हुई लाल मिर्ची, इसी के साथ मैंने हस्बे जायका नमक, और मैंने बनाने हैं इसके साथ ये ले आए हैं मेरे हस्बैंड पालक, और उसके लिए पालक वाले बनाने हैं। इसके लिए मैं अलग से वो बनाऊंगी। पहले इसको बना लेती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने अच्छे से, ये सिर्फ प्याज वाले हैं, इसके साथ ये मैं सिर्फ प्याज वाले बनाऊंगी क्योंकि मुझे प्याज वाले अच्छे लगते हैं। और अभी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेसन ले लेना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये काफ़ी रहेगा। सूखा धनिया और
जीरा पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्ची, हस्बे जायका नमक। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बहुत अच्छे से हमारा ये पेस्ट बन के तैयार हो गया है। और इसके अंदर मैं क्या करूँगी, इस तरीके से ये डिप करके एक एक और इसको मैं तल लूँगी। जो तलते हैं, यहाँ पे घी हमारा हो गया है गरम। बहुत ही ज़बरदस्त से ये हमारे देखें, ये वाले भी, ये भी तैयार हो रही है। तो मैं जल्दी जल्दी आपको के साथ शेयर कर। और यहाँ पे मेरे सारे पालक वाले इस तरीके से पकोड़े बन के तैयार हो गए हैं। अभी मैं इसमें आलू वाले ऐड कर लूँगी। तो इस तरीके से देखिए मेरे आलू वाले पकोड़े भी बन रहे हैं। और यहाँ पे ये देखिए मेरे हस्बैंड ये क्या ले आया है, बल्कि मैंने इतने सारे पकोड़े भी बनाए हैं लेकिन। और साथ ही जी ये दही भी आ गई है। तो चले इस दही को भी इसमें चाट में मिक्स करते हैं। कुछ दही से मैं रायता बना लूँगी और कुछ इसके अंदर ऐड कर लिया मैंने। तो हमारे माशाल्लाह से ये वाले पकोड़े भी देखे बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही ज़बरदस्त से ऐसे होते हैं। अभी मैंने ये ले लेना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको मैंने छोटे छोटे, ये मेरे प्याज वाले हैं जो मेरे फेवरेट है। बाकी ये मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों के लिए मैंने आलू वाले बना लिए हैं। हस्बैंड के लिए मैंने पालक वाले बना लिए हैं। और अपने वाले ये हैं मेरे प्याज वाले, लच्छेदार प्याज वाले, बहुत ही यमी मुझे लगते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी से बनते हैं। तो बस इसका पेस्ट थोड़ा सा हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना होता और बराबर रखना होता है। तो बहुत ही यमी से ये हमारे बनेंगे। और मैं जाके भी पढ़ती हूँ नमाज, मेरी असर की नमाज की भी देर हो गई है। तो बस यही होता है जब आप लोग के साथ वीडियो शेयर करती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह ये भी हमारे बहुत अच्छे से देखे बन के तैयार हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही ज़बरदस्त है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ ली। आग को मैंने स्लो करके, पकोड़े भी मेरे अच्छे से बन गए यमी से। आज मेरा इतना बड़ा नुकसान हो जाता, अफ्तारी बनाते हुए मेरी एक नमाज़ छूट जाती। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो कि मैंने पढ़ ली। सबसे बड़ा नुकसान तो यही होता है जब हम नमाज़ पूरी टाइम पे नहीं पढ़। ये पकोड़े भी बन गए हैं। और मैंने थोड़ी सी ये देखें यहाँ पे अपनी अफ्तारी के लिए इस तरीके से तैयारी की हुई है। जैसे कि अभी आएंगे बच्चे। और ये देखिए ये बहुत सबसे ज़बरदस्त मेरे हस्बैंड के पकोड़े हैं। बहुत ही यमी से ज़बरदस्त से बने हैं माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो यहाँ पे ये हमारे थोड़े से पकोड़े हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। या थोड़ा सा हमने फ्रूट चाट बनाया है। ये मेरे हस्बैंड ले आए थे समोसे। और ये थोड़े से रोल वगैरह ले आए थे। यहाँ पे ये थोड़े से मैंने खजूर डाले हैं। ये लबशीरी ले आए थे मेरे हस्बैंड। यहाँ पे थोड़े से मैंने ऑरेंज काटे हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने थोड़ा सा चाट बनाया है। ये हमारे शरबत मैंने ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि बच्चों के गले वगैरह ख़राब होते हैं। तो ये है हमारी थोड़ी सी तैयारी अफ्तारी की। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबके घरों में बरकतें डाले और रहमतें बरसाए, बरकतें बरसाए। अल्लाह ताला हम सब को नेक काम करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला अपने दरबार में हमारे रमज़ान को, हमारे रोज़ों को, हमारी टूटी फूटी इबादतों को कबूल फरमाए और हमारे दिलों को साफ़ कर दे, हमारी सारी मुश्किलात हल कर दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। ढेर सारी दुआओं के साथ चाहूँगी इजाज़त, क्योंकि अभी अफ्तारी में थोड़ा सा टाइम रहता है। अभी अपनी दुआएं पढ़ेंगे और मैं
और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अस्कार पढ़ने चाहिए जो भी हम लोगों को आते हैं। सबसे ज़्यादा घर में बरकत और रिस्क में बरकत के लिए सुबहान अल्लाह व बिहम्दी सुबहान अल्लाह अज़ीम सुबह की नमाज के बाद एक तस्बीह और असर की नमाज के बाद पढ़ते हैं, बहुत फ़ायदा देते। ढेर सारी दुआएं हैं, जहाँ रहो खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, खुशियाँ बांटते रहो। फिर मिलूँगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।